बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने भर दी मेरी झोली कंबल वाले ने, मेरा दिल किया है चोरी कंबल वाले ने, भर दी मेरी खाली झोली कंबल वाले ने। बाबा बाबा महाराज की अपार कृपा है जो संत से मिलने के लिए गए और संत महाप्रभु मुझे मिल गए। मैं एक सच्चाई भी जानना चाहता था कि महाराज जी अग्नि को प्रकट करते हैं या नहीं करते हैं, महाराज जी ने कौन सी तपस्या की, क्या खाते हैं महाराज जी, क्या पहनते हैं, क्या पसंद है महाराज जी को, बहुत से मन में प्रश्न थे। जब मैं महाराज जी के धाम में पहुंचा तो रात में कौन मिलेगा, अब बैठे रहे, थोड़ा सा वीडियो बनाया, वीडियो को हमने छोड़ा। उसके बाद दो सेवक जो महाराज जी के साथ दिन रात रहते हैं वह आ गए, झाड़ू सेवा करने के लिए निकले। तो मैंने उनसे पूछा, एक जिज्ञासा थी क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मेरे पास रखे थे। तो हमने उन भैया से पूछा, भैया ने हमको जो जो बताया है बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि YouTube पर आपने भी सुना होगा, आज की दुनिया में कदर मालूम है किसकी होती है? कदर उसकी होती जो झूठ बोलता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग मैंने सुना और पढ़ा भी है कि सबसे ज्यादा चमक किस में होती है, सोने में होती है या नकली सोने में होती है? आप ही बताओ। तो नकली सोने में चमक ज्यादा होती है, असली में कम होती है। आप देखते होंगे जितने झूठ बोलने वाले हैं सुपर, उनको लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि खुद भी झूठ बोलते हैं। नकली तो नकली को पसंद करेगा और असली असली को पसंद करेगा। आइए सुनिए, जो दिन रात संत श्री सियाराम बाबा जी के साथ रहते हैं उन्होंने क्या बताया है। स्वयं आप सुने, बड़ा आनंद आया सुन के। कितने वर्ष तपस्या की है ये भी मुझे नहीं मालूम था। चलिए सुनिए क्या क्या बता रहे हैं भैया। मैंने काफी प्रश्न पूछे हैं भैया से, सारे जवाब हमको मिले हैं। दादा महाराज जी किस समय आएंगे? वो तो अंदर है, सोए अभी सोए। सुबह किस समय बाहर आते हैं? 6:30। फिर महाराज 6 से 6:30। फिर महाराज जी कहाँ बैठते हैं? वही अंदर उसी पलंग पे सोते हुए उसी पे बैठते हुए दिन भर। तो मिल जैसे हम लोग जाएं, पैर छुएं, आशीर्वाद किसी को नहीं देते हैं, लेकिन पैर तो छू सकते हैं। तो फिर बैठे रहते हैं महाराज जी, फिर नहीं जाते? पलंग पे बैठे रहते हैं और रामायण बता सकते हैं। रामायण। रामायण महाराज जी निरंतर रामायण पढ़ रहे हैं। कितने वर्षों से पढ़ रहे होंगे साहब? इनको 70 साल हो गए। 70 वर्षों से पढ़ रहे हैं? 1955 में यहाँ आए जब से महाराज जी। अच्छा, 55 में यहाँ आए थे? 1900। हम आए हैं फर्रुखाबाद से, यूपी के। बाबा नीब करोरी महाराज के धाम के हम पुजारी हैं, किला घाट के। तो जिज्ञासा मेरी 2 वर्षों से बहुत थी कि एक बार महाराज जी के दर्शन कर लें, और आज अभी आप आए हैं तो आत्मा तृप्त हो गई। महाराज जी दिव्य संत हैं आज के युग के। नर्मदा खंड में, नर्मदा नहीं, पूरे भारत में है संत, पूरे भारत में दिव्य संत है महाराज जी। अच्छा महाराज जी, जो जोत जलाते हैं, हमने सुना कि माचिस नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं, ये तो सब कहने की बात है। अच्छा, और जाए जो कर सकते हैं, पर वो चमत्कार नहीं बताते नहीं महाराज। नहीं तो आज से 50 साल पहले हमारे यहाँ यज्ञ हुआ था जी। यहाँ परशुराम भूमि है जी, उधारी घाट, जी। बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। जब वो आए थे 10-12 ये सब 30-32 साल के होंगे जी। जब उन्होंने जहाँ यज्ञ में सब दूर के साधु संत सब ऋषि मुनि सब आए, सबके अग्नि में प्रज्वलित हुई। फिर इनको ले गए जब इन्होंने आज से 50 साल पहले की थी। बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था हमारे परशुराम भूमि है। या परशुराम जी ने उनकी माता का शीश काटा था। अच्छा, फिर महाराज जी पूरे दिन बैठे रहते हैं? दिन भर बैठे रहते हैं।
मैं रामायण बाचा करते बस, रामचरित। और हमने सुना कि रुपया भी एक लेते हैं या 10 10 रुपए? बस 10 से ज्यादा। 10 तुम 2000 के नोट दोगे हाँ। तो भी 10 से ज्यादा लेंगे। अच्छा, हाँ, तो आप लोग 1990 आपको वापस देंगे। आप लोग सेवा में रहते हैं? हाँ, हम सेवा में रहते हैं दिन रात? दिन रात हमारे पूरा गांव रहता है, लड़के सब पूरे रहते हैं। हाँ, अब करनी भी चाहिए सेवा साहब। इतने बड़ा संत कहाँ मिले? कहाँ मिलेंगे आपको? आप कितने सौभाग्यशाली हैं। हम आए हैं लगभग आप मानिए 1000 किलोमीटर दूर से। 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं और आपके तो एक कदम पे संत महाप्रभु हैं। 24 घंटे उनके पास रहते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं आप। पहले कर्म में ऐसा है। बिल्कुल, आपके ही नहीं कर्म बल्कि आपके पूर्वजों के भी कर्म अच्छे रहे, तभी महाराज जी का मैया का दर्शन सुबह से। सही बात। अच्छा दादा, ये जो मंदिर है जहाँ पर हम देखते हैं महाराज जी आते हैं इस मंदिर में, इस मंदिर में कौन विराजमान है? इसमें हनुमान जी है और भोलेनाथ पूरा परिवार सहित है। शिव परिवार, गणेश जी है, सब पार्वती माता सब है। अच्छा। यहाँ से 30 साल पहले विवाद हुआ था यहाँ पे थोड़ा जी। वो छुआछूत चलता था। हरिजन को जी अपने मंदिर में जाने नहीं देते पूजा करने जी। गांव वालों ने उसको बाहर का आया हुआ था या उसके रिश्तेदार के यहाँ जी, उसको रोका कि भाई तू पानी यहाँ पूजा मत कर, हमारे यहाँ के हरिजन भी करते पूजा, जी तू भी मत कर। तो गाँव वालों को गाली देने लगा। 1 रोज दिया, 2 रोज दिया, 3 रोज दिया, 4 रोज, उसको मारा जी। उसने फिर रिपोर्ट कर डाल दी तो 2 साल केस चला। तो इसलिए महागुरु जी ने बोला कि और दूसरे ने पूजा की तो और विवाद होगा। कहाँ हुआ? कि बाबा के वहाँ हुआ, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। बाहर से सब पूजा पाठ करो, वो भी करते हैं। अच्छा दादा, 1 मिनट इधर आ जाइए। महाराज जी यहाँ तक आते हैं, हम देखते हैं कई वीडियो हमने देखा कि रोज आते हैं। नहीं, आदमी पहले तो रोज आते थे जी। यही कम से कम 20 साल उन्होंने यही बिताया यहाँ पे। यहाँ 12 साल तपस्या की, खड़े होते एक पेड़ पे। अच्छा। 12 साल पानी गिरे कि कुछ भी गिरे तो यही जी 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 यही खड़े होके जब हुआ है, जब पेड़ इतना था ये वाला, ये मोटा बस इतना मोटा था, यहाँ खड़े होके जी। रामायण जी तब ये टीन सेट भी नहीं होगा दादा? नहीं, ये तो अभी 5-7 साल से हुआ। जब कुछ नहीं व्यवस्था थी यहाँ पे, वो टीन के चद्दर के वो कंसरे काट डिब्बे काट के उनको उनके लिए झोपड़ी बनाई। ये आबादी कुछ नहीं थी। अच्छा, एक महाराज जी हम देखते हैं कि रामचरितमानस ही पढ़ते रहते हैं। दिन रात रामचरितमानस पढ़ते हैं। दादा, भोजन क्या करते होंगे महाराज जी? गांव में से आती है रोटी, उनकी रोटी खाते हैं। रोटी खाते हैं, सुबह से 10-12 घर से आते हैं, शाम को भी आती है और एक टाइम भोजन करते हैं 10-11 बजे, 10-11 बजे। जी जी जी, एक टाइम भोजन करते हैं। उसके बाद नहीं, सबको मिला के कुछ भोजन भी बना हुआ, तुम्हें रोटी हो, बेसन हो कि कड़ी हो, दाल हो कि कुछ भी गांव में से कोई भी लाए उसको सब एक डिब्बे में निकालते हैं और उसको मिला के शाम को एक आधी रोटी खाते हैं बस। बाकी कुत्ते हैं उनके 10-12, वो दूध वगैरह महाराज जी पीते हैं शाम को पीते हैं। हाँ, शाम सुबह से जो चाय बनती सबके लिए वो 1 गिलास लेते हैं महाराज जी। अच्छा, बोलते किसी से नहीं है? कोई भी आए सब नहीं, ऐसे नहीं, कोई धार्मिक बात हो कुछ हो नहीं, पूछते हैं तो सब बताते हैं। अच्छा, रामायण ग्रंथ कोई ग्रंथ की बात पूछे सब बताते हैं। अच्छा, बता देते महाराज जी। क्या दिन में हजारों लोग आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बात करते हैं, बिल्कुल। इसलिए वो हम शाम को 8, 8:30, 9 बजे एकांत रहता। फिर हमारे से भी खेत बाड़ी का भी पूछते हैं क्या है वो सब सब बात कर लेते हैं हमारे से। आप लोग तो बच्चे की तरह हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं और बहुत सौभाग्यशाली हैं आप भैया। इतने नहीं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि लोग विदेशों से यहाँ पर आ रहे हैं और आप यहाँ पर ही सेवा कर रहे हैं। बाबा जी छत्तीसगढ़ के है, 2 साल। ये बाबा जी बैतूल जिले के। क्यों बाबा? बैतूल जिले के होकर आप भी सेवा में लगे हुए महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल, सेवा करनी भी चाहिए। 1 साल हो गया बिल्कुल। और अपने शास्त्रों में है ही
संत दरस को जाइए तज तीरथ अभिमान। और संत के दर्शन करना ही बड़ा सौभाग्य की बात है महाराज जी। इसमें कुछ रहा होगा इसलिए बिल्कुल उनका मेरा कुछ लिखा जोखा होगा ना पुरमले जलम का। बिल्कुल 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना लिखे आप मिल जाए। यहाँ का दर्शन भी करने आए थे तो यहीं रह गए। सेवा अच्छा दर्शन करने आए थे बाबा जी के, और यहीं हाँ, खो गए। यहीं रह गए थे। राम जी की लीला ऐसी होगी तो यहीं बिठा दी बापू ने, वो क्वार्टर बना लिया, जी बाबू जी तखत ने दे बनाया दिया। था, साधन बाबू जी वहीं ने पे कहीं नहीं जाना, चाय पानी वहीं जाएगी, भोजन सब चीज मिल जाती वहाँ पे। वहीं पे आएगा। वहीं मैं नहाने के लिए जाता हूँ अपने, सुबह उठ गए तो बस अपना थोड़ा जीवन तो चाहते एक हफ्ते से जैसे कोई नहीं मारते तो अपन ही मारते, भाई काश्तकार आदमी है, बिल्कुल साहब, सब लग गए काम में। अब खाली पीली थे तो मार देते, बिल्कुल। अब ये बौनी से अपन चालू हो गए। हाँ हाँ हाँ, अपन में तो थोड़े से हाथ पैर में बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए साहब। इसलिए अपन भी थोड़ी झाड़ू वाड़ू मार लेते हैं। नहीं, सेवा तो करनी भी चाहिए महाराज जी, और सबसे बड़ी सेवा तो झाड़ू की है। वो जुड़े हैं पहले से, अपन उनके बीच में सेवा अपन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, गाँव के हैं, अपन बाहर के हैं। जी जी, हाँ उनके, हाँ उनसे छूटा जो काम है तो अपन वो कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, पहला अधिकार इनका है क्योंकि ये ग्रामवासी हैं। फिर अपन बिल्कुल, इनसे प्रेम करेंगे तो ये हम लोगों से करेंगे। भाई उनने तो मेरे को ऐसे रखे हैं, 1 साल हो गया। आप देखिए, गाँव वाले ने इतना प्रेम है कि पूछो। रात के 2:30 बजे में यहाँ आए और कहीं जाएं तो लोग पूछेंगे क्यों आए, कैसे आए, और 2:30 बजे से आए हैं तब से अपनी मस्ती में रहे। किसी ने हमें टोका नहीं, नहीं आप किसी ने भी दादा हमें टोका नहीं। नहीं अच्छा, हमने भी किसी को छेड़ा नहीं, अपने बैठे हैं आनंद ले रहे हैं। मैं बहुत अच्छे। 2:30-3 बजे 9 साल होगा, 10 साल होगा मैं खड़े हो जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे। मैं यहाँ 3 बजे का दरमियान में आ जाता हूँ। वाह, नहीं ये 3 इनका खबर है। टाइम वही है फिक्स। बहुत अच्छा लगा दादा। अभी महाराज जी के दर्शन करेंगे, अब थोड़ा नहा लें, स्नान कर लें। ड्रेस हो स्नान करने के बाद फिर महाराज जी के पास जितना हो सकता है, तब समय मुझे आपको जितना समय महाराज जी दे दें, और जो हनुमंत लाल जी हमारे फिक्स कर दें। मेरे जीवन में तो सिर्फ राम धन है साहब, बस वही बाकी कोई धन है ही नहीं। वो तो है, और क्या दूसरा मेरे पास कुछ है ही नहीं। धन कुछ काम का नहीं है। ये अनमोल धन हमारे पास है, धन है, और उसी धन ने आज देखिए यहाँ भेज दिया। ये धन जाएगा साथ में से। ये सभी को नहीं मिलता, हाँ, नहीं मिलता महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबको नहीं मिलता। कर्म के हिसाब से देता है। कर्म चलते आगे, अपन चलेंगे पीछे। पीछे अपन ने कुछ अच्छा ही किया तो सब अच्छा ही आएगी, नहीं किया कर्म प्रधान विश्व रख राजा। तो आशीर्वाद वही है। बिल्कुल अपने बिल्कुल तुम्हारे कर्म के हिसाब से आशीर्वाद है। बापू को बिल्कुल। बोले, मेरे पास में भी आते आशीर्वाद देते, बाबा क्या देंगे आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल दादा, बिल्कुल आशीर्वाद वही है, अपने कर्म। बहुत बढ़िया। और कुछ संसार में कुछ लेके आए हैं न लेके जाएंगे, वो मेरा मेरा करना है। बिल्कुल अपने कर्म खराब कर लेते मेरे मेरे में। बिल्कुल, कर्म मैं लालच है, गृहस्थी है, उसके हिसाब से अपना करना हाँ चाहिए। करो, लेकिन बच के रहो, हाँ बिल्कुल, पाप से दूर रह के जो कर सकते हो करो। कभी बन रहा अपने से, बिल्कुल अपनी जैसी लायक आता है, अपने जैसी स्थिति है, उस हिसाब से अपना दान करना चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। दान भी करना चाहिए जिससे कि धन शुद्ध हो। बिल्कुल, ऐसे दान करो कि किसी को कुछ हाँ भला हो, पीने खाने वाले को ना उनको तो देना ही बेकार है। वो गलत उपयोग कर लेंगे। तो महाराज जी 3-4 घंटे सोते होंगे, इससे ज्यादा सोते नहीं होंगे। 1 बजे खाना खाया उनने भी, रात मैंने के? भी, हाँ 1 बजे 1:30 बजे सोते हैं रात को जी सोना बैठना कोई फिक्स नहीं है महाराज जी का। हाँ, आ जाए 4 भी बज जाए, 3 भी बज जाए, 12 बजे सो जाए, पर 11 के बाद में सोते हैं। ये तो फिक्स है 11 के बाद। हाँ 11-12 हाँ रात को तो 12:15 बजे खाना खाया। बताइए। अब वो दीपक जलाते हैं, इसके बाद में वो उधर खाएंगे। अच्छा, दीपक महाराज जी अभी भी यहाँ जला रहे हैं? आज शनिवार दिन है, आज यहाँ पे आज चूल्हा चूल्हा चढ़ाएंगे। चढ़ाएंगे, 2-2.5 घंटा यहाँ रुकेंगे। किस समय? 12 वो बजे 12 बजे
दोपहर के। हाँ, दोपहर को 12 बजे से 2, ढाई, 3 बज जाते हैं। हाँ, यहाँ पे रहेंगे आज। तब यहाँ बाहर रहेंगे। बड़े भाग्य का काम है तुम्हारा कि यहाँ पे आके दर्शन कर रहे हैं बापू को। बिल्कुल बिल्कुल दादा, बिल्कुल। तुम्हारे कर्म पूर्व कर्म का खेल है कि आज यहाँ पे आज यहाँ पर हैं हम, बिल्कुल। और आज दिन ऐसा है मिला कि बहुत शुभ दिन है जी बिल्कुल, गंगा मैया का बड़ा शुद्ध दिन है आज। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जैसे सेव सतमी है। सप्तमी, अच्छा भक्त लोग सुबह से ही आने लगते होंगे साहब यहाँ? आ जाते हैं वो, अब 4 बजे से हो जाते चालू। अच्छा, नहीं यहाँ पे 4 बजे से पहले नहीं नहाना चाहिए। जी जी जी, आपसे आते हैं नहाएंगे। बहुत अच्छा लगा साहब आप लोगों के। आने के अब थोड़ा हम भी स्नान कर लें, फिर महाराज जी के दर्शन करें।